हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि आपका कल प्री बोर्ड का हिंदी का जो है पेपर है, तो उसके लिए सैम्पल पेपर आया हुआ है बोर्ड की तरफ से। तो ये सैम्पल पेपर आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। सैम्पल पेपर का मतलब इसी तरीके से आपका पेपर आए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, कई बार तो पेपर ही यही आ जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले कौन सा पेपर डाले। सैम्पल पेपर का मतलब आप ये पेपर जो है फॉर प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं कि इसी तरीके से आपका जो है पेपर आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का सैम्पल पेपर करने वाले हैं और दोनों लैंग्वेज, ठीक, दोनों मतलब जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की और सेकंड लैंग्वेज दोनों। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये है आपका 2022-23 का मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे पहले मैं प्रथम भाषा का बता रही हूँ। तो आपका 90 नंबर का पेपर आएगा, 10 नंबर की आपकी सीसी लगेगी, 3 घंटे का पेपर। तो ये देख सकते हो आप, पहले तो 1 मार्क्स के 10 एमसीक्यू आएंगे, सारे वेरी शॉर्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑप्शन दिए होंगे, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप इसको, अगर मैं वीडियो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रही हूँ तो आप वीडियो पॉज करके इसको जो है ईजिली पढ़ के समझ के और सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये अभी तो मैं फर्स्ट लैंग्वेज का बता रही हूँ, फिर मैं आपको सेकंड लैंग्वेज का बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखो आगे, ये सारे हो गए आपके एमसीक्यू। फिर उसके बाद ये आपके यहाँ तक एमसीक्यू हो गया। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। एक एक नंबर के ये 4 प्रश्न आएंगे आपके। तो ये 3 हो गए आपके, ये आपके रीडर से रिलेटेड है, आप रीडर अच्छे से पढ़ के आना। ये हो गए आपके 4। नेक्स्ट आपके जो है प्रश्न उत्तर 1 मार्क्स के 3 आएंगे, ये भी आपके रीडर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चैप्टर इसमें पता होना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड है ये। ठीक है, उसके बाद आपका पद्यांश आ जाएगा। पद्यांश पढ़ के आपके यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिए होंगे और वो ऑप्शन आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, और पद्यांश में पढ़ के उसके आंसर यहाँ पे इजीली आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको आएगा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों को आपको निर्देशानुसार करना है। तो ये आप जो है अच्छे से सारा कर लेना। तो ऑलमोस्ट जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इसमें, तो आप एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपके अगले जो है 1 या 2 पंक्तियों में इनके आंसर देने हैं। ये एक एक नंबर के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये फर्स्ट लैंग्वेज अभी दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपको जो है यहाँ पे 5 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से 3 प्रश्न करने हैं आपने। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को, 5-5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। आगे देख लेते हैं हम भाग ग। भाग ग जो है आपका, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। यहाँ से आपको जो है सारे 2 प्रश्न करने हैं 3 में से। ठीक है, ये 2-2 नंबर के जो है 3-3 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, एक छोड़ना है। तो आगे ये देखो यहाँ से। ठीक है, आपका ये पत्र हो जाएगा, दोनों में से एक करना है। उसके बाद निबंध। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 8वीं का द्वितीय भाषा। ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज है बच्चों की हिंदी, उनके लिए सेम ऐसी 90 नंबर का पेपर, 10 नंबर की सीसी। तो यहाँ पर देखो, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो है 2-2 नंबर के 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो दिए हुए ना आपको। अब आगे देखो, ये ऐसे मिलान करो, है ना, इस तरीके से, मतलब ये बहुत इजी आएगा। देखो, जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, पहला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्याय है। तो हाथ शब्द का पर्याय क्या है? हस्त, पहला। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चुनकर लिखो। तो शुद्ध रूप इसमें बहुमूल कौन सा, ख वाला जो आंसर है वो सही है। उसके बाद जैसे यहाँ संज्ञा, संज्ञा किसी का नाम होता है ना, तो संज्ञा किसका नाम है यहाँ पर? यहाँ पे नाम देखो चीटी है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सर्वनाम चुनना है। हम लाल किला देखने जाएंगे, तो इसमें हम जो है सर्वनाम है। ठीक है, हमें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, इसमें आपको बताना है कारक। कारक कौन सा है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विशेषण चुनना है। विशेषण मीन्स किसी की तारीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको लगे कि विशेषता है, जैसे कि प्रथम इसकी विशेषता है, तो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन आएगा मिलान करो। मिलान करो में भी आपको ऑप्शन में 3 आंसर दिए होंगे।
उन तीनों में से आपको जो है चुनना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ये पहला है नौकर, इसका लिंग बताना है, तो नौकर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहीं कहीं 3 दिए हैं, देख लेना, ठीक है। नौकर का क्या होगा? नौकरानी। फिर उसके बाद अगला मिलान करो, चिमटा, चिमटे, उसके बाद अगला है समय का अभाव, समय का अभाव। उसके बाद सही शब्द चुनना है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से आपके ये ब्लैंक्स होंगे, तो ये ब्लैंक्स आप पूरे करना। हिम्मत का अर्थ हौसला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो लुईस ब्रेल ने लिपि का आविष्कार किया था। रमजान के पूरे 30 दिन बाद, रोजे के बाद ईद होती है, ठीक है। तो उचित क्रिया विशेषण शब्द आगे चुनना है। ईद आ गई, तो आज ईद आ गई। उचित संबंधवाचक लिखना है, तो यहाँ पर क्या है? नदी के किनारे एक गांव है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से पुलिस देखकर चोर भाग गया, ठीक है। तो ये आपके सही गलत हैं, ये सही गलत कर लेना, आप वीडियो पॉज करके इसको कर लेना। उसके बाद जो है आगे ये क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ईजी है आपका, ठीक है। यहाँ फिर ये आपके 2 आएंगे पद्यांश, दोनों में से एक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके उचित विराम चिन्हों पर, फिर उसके बाद प्रश्न। तो इस तरीके से आप ये सारा कर लेना। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।